मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। जया बेटा, समर। जी मम्मी जी, क्या हुआ? क्या हुआ? वो अचानक मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि सत्या जी कमरे में नहीं है। मैंने पूरे घर में देखा लेकिन नहीं मिली। पता नहीं कहाँ चली गई है। पर इतनी रात को मम्मा जा कहाँ सकती हैं? जया, जया तुम टेंशन मत लो, माँ यहीं कहीं होंगी, कहीं किसी के कमरे में गई होंगी। जाके पहले सबके कमरे में देख लेते हैं। हाँ चलो चलो। हाँ आइए। हाँ चलो। समझ में नहीं आ रहा, भाभी कहीं मिल ही नहीं रही है मम्मा। कहीं मिली? वहाँ नहीं। कहाँ मुझे मेरी कहाँ? सत्या जी कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, इनके रूम में भी नहीं थी। आप सब परेशान मत हो, माँ मिल जाएंगी। हाँ कहीं वो गुंडा घर तक तो नहीं आ गया? नहीं प्रभा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मिल जाएंगे वो। समर कहाँ? एक काम करते हैं, बाहर चल के देख लेंगे। हाँ चलो चलो। आइए चाची। सत्या जी। सत्या बेटा कहाँ हो? सत्या जी। मम्मा डरा दिया था ना आपने। सत्या जी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मुझे एक अर्जेंट केस स्टडी करना था। मैंने सोचा लाइट जलाऊंगी तो रमा जी डिस्टर्ब होंगी। क्या हुआ? आप सब लोग जाग क्यों गए? मम्मा आपको पता है आपने हम सबको कितना डरा दिया था। सॉरी बेटा। बेटा सत्या जी, आप मेरे कमरे में लाइट जलाकर काम कर लेती, मैं लाइट में एडजस्ट कर लेती। जब मैं एडजस्ट नहीं करती तो कोई और मेरे लिए क्यों एडजस्ट करे रमा जी? इसमें एडजस्टमेंट की क्या बात है? समर के पापा बहुत बार रात को देर तक लाइट जलाकर काम करते हैं। मुझे लाइट में सोने की आदत है सत्या जी। चलिए आप अपना बाकी काम रूम में जाकर कंप्लीट कर लीजिए। आइए चलिए। रमा बेटा, मेरी बेटी जिद्दी तो है, लेकिन जब तक हम यहाँ रहते हैं तब तक तुम मेरी सत्या को थोड़ा तुम्हारे जैसा बना दो। माँ जी, आपकी बेटी बहुत अच्छी है और काबिल भी। जानती हूँ, लेकिन तुम्हारा जैसा स्वभाव मेरी सत्या में आ जाए तो बहुत मजा आ जाए और मैं बहुत खुश हो जाऊँ। थैंक गॉड मम्मा घर में ही थी नहीं। हाँ यू नो व्हाट जया, माँ को ना ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर कुछ काम था तो उन्हें घर में ही कहीं कर लेना चाहिए। समर वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए तो गई थी ना बाहर। पर जया सब डिस्टर्ब तो हो ही गए ना। पर उनका इंटेंशन थोड़ी ना था किसी को डिस्टर्ब करने का। ऑब्वियसली जया, माँ जान के थोड़ी ना करेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर माँ मम्मा से पूछ लेती कि लाइट ऑन करो कि नहीं तो बात इतनी नहीं बढ़ती। पर समर मम्मी जी सो रही थी, डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए तो नहीं पूछा। कैसे पूछती फिर? तो मम्मा हॉल में जाके अपनी केस स्टडी कर लेती ना। पर समर अगर मम्मा हॉल में करती तो पूरे घर की लाइट ऑन करनी पड़ती, फिर सब डिस्टर्ब होते ही ना वैसे भी। जया जया, तुम अपनी मम्मा को डिफेंड क्यों कर रही हो? मैं उन्हें कुछ ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उनके कंसर्न में ही बोल रहा हूँ। समर अभी तो तुमने कहा ना कि सबको डिस्टर्ब कर दिया। हाँ जया, मैंने यही बोला।
पर जया जो सही बात है उस पर ध्यान दो ना। जया मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि माँ बड़ी हैं, उन्हें ऐसे में समझदारी दिखानी चाहिए। दैट्स इट। समझदारी दिखानी चाहिए मतलब? यार तुम बात बात में मतलब क्यों पूछ रही हो यार? क्या बात करूं तुमसे? तुम सब एक जैसे। एक मिनट। सब एक जैसे हैं मतलब? जया फिर वही बात, तुम सब एक जैसे हो मतलब ये कि तुम और तुम्हारी मम्मा एक जैसी हो। मजाल है किसी की कोई बात मान लो यार, हमेशा अपनी बात मनवा के ही रहोगी। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो समर? मैंने तो प्यार से ही पूछा था ना कि तुम्हारा सब एक जैसे से क्या मतलब है? यार तुम बीवियों से ना कोई नहीं जीत सकता। जब पति कह रहा है तो उसकी बात मान लो ना यार। समर अगर तुम गलत बात करोगे तो मैं अपना पॉइंट तो रखूंगी ना सामने। जया गलत बात मैंने? अच्छा सारी गलती मेरी है, मैं गलत हूँ। ओके तुम ठीक हो, तुम्हारी मम्मा ठीक। Listen, this is too much समर। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है ना तो मैं तो क्या जया मायके चली जाओगी? तुम्हारा मायके तो यही है जया। तो अब अम्मा के पास ही जाऊंगी। तुम सो अकेले। जया छोटी छोटी बातों समर से झगड़ा हुआ? जया बेटा कोई बात नहीं, पति पत्नी के बीच ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। जा तू अपने रूम में जा, देखना समर खुद तुझे मनाएगा। जया अगर तेरा मन नहीं है ना बेटा तो मत जा, आजा मेरे पास सो जा, सुबह उठकर देख लेना जो भी तुझे करना हो। चल बेटा। हाँ? मैं अपने कमरे में ही जाती हूँ। सॉरी आप दोनों को डिस्टर्ब किया। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। अभी अपना सूटकेस लेने। चलो अच्छा है, सारे मायके वाले यहीं आ गए। हम इतनी दूर बार बार मनाने तो नहीं जाना पड़ेगा। तो मनाना आता नहीं है तो मत आया करो मनाने के लिए। क्या करूँ ना, पति हूँ, झुकना तो हमें ही पड़ेगा। हाँ बड़े आए झुकने वाले। वैसे उधर मुंह करके सोओगी ना तो डरावने सपने आएंगे तुम्हें। उन डरावने सपनों में ना तुम ही आओगे। मैं आऊंगा। हाँ मैं आऊंगा। लो लो आ गया। लो आ गया तुम्हारा भूत। जया तुम्हें हंसना नहीं है, तुम्हें हंसना नहीं है, तुम गुस्से में हो। तो मैं आ गया। देखो मैं तुम्हें बेड से फेंक क्या दूंगी। करोगी? क्या करोगी? सत्या जी आप परेशान मत होइए, मैं जानती हूँ उन दोनों को, वो दोनों अपना झगड़ा सुलझा लेंगे। मैं भी जया को जानती हूँ रमा जी, उसका गुस्सा इतनी आसानी से नहीं उतरता। वो गुस्से में सारी रात नहीं सो पाएगी। मैं एक बार उसे देख कर आती हूँ।
मैंने कहा था ना, ये दोनों अपना झगड़ा सुलझा लेंगे। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए जब झगड़ा करते हैं ना तो खुद परेशान हो जाते हैं और खुद ही झगड़ा सुलझा लेते हैं। देखिए सत्या जी, अब आप भी ज्यादा परेशान मत होइए। चलिए मेरे साथ, चलिए। गुड मॉर्निंग रमा जी। गुड मॉर्निंग सत्या जी, आइए मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ, आपकी भी बना देती हूँ। आप चाय में अदरक और इलायची डालती हैं? जी। वो एक्चुअली हमारे घर में ना किसी को अदरक इलायची वाली चाय पसंद नहीं। अरे तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दूसरी बना देती हूँ। नहीं नहीं, 5 मिनट लगेगा। आप अपनी बनाइए, मैं हमारे लिए खुद बना लूंगी। अच्छा ठीक है। चाय बन गई बड़ी माँ? अरे वाह, आज दोनों माँ एक साथ किचन में। चल चाय बन गई, मैं लेके आ। मैं लेके जाती हूँ ना, पर ये तो बताइए ये अलग अलग रंग के कप क्यों? अच्छा सुन, ये जो व्हाइट कप्स में चाय है ना, ये इनकी चाय है बिना अदरक इलायची वाली, ठीक है? और ये ब्लू कप्स में हमारी चाय है, मिक्स मत कर देना। चल आराम से लेके चल, याद रहेगा ना? बिल्कुल बड़ी माँ, व्हाइट कप आंटी जी के और ब्लू कप हमारे। थैंक यू। ज्योति भाभी, फोन बज रहा आपका। मालूम है ललन का। लाइए ट्रे हमें दीजिए, आप फोन उठाइए। हाँ हाँ ठीक है। अरे एक सेकंड, ललन जी, इन कप में ना सत्या जी और उनके परिवार की चाय है, ठीक है? और इन कप में हम सबकी चाय है, तो आप ना सबको ध्यान से दे दीजिएगा, ठीक है? इन कप में उनकी चाय है और इन कप में उनकी चाय। इनकी चाय उनकी चाय, अरे कपों से क्या फर्क पड़ता है, चाय तो चाय है ना। गुड मॉर्निंग पिताजी, गुड मॉर्निंग नानी जी। गुड मॉर्निंग बहू। हैं ललन जी, ये सुबह सुबह क्या सोच रहे हो इतना? वो कुछ नहीं, ये सफेद कप में आपके परिवार की चाय है और नीले कप में सत्या जी और उनके परिवार की चाय है। अच्छा ऐसा, आप जाओ मैं देख लूंगी। सफेद कप में हमारे परिवार की चाय, ये लो पिताजी। और ये चाय मेरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। इतनी फीकी क्यों है? लेकिन आज मेरी चाय में तो अदरक और इलायची डाली हुई है। नानी, मेरे में भी है। पक्का हमारी चाय अदल बदल हो गई है, तभी मैं सोचूं कि इस चाय में कुछ ना कुछ तो कमी जरूर है। लेकिन मुझे तो मजा आ गया, क्योंकि मेरी सत्या हमेशा मुझे फीकी चाय पिलाती है। नानी जी आप भी ना, मुझसे नहीं पिया जाएगा। वो अदरक से ना एसिडिटी हो जाती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। चाय। हाँ। जया, मम्मी जी, आपके हाथ की चाय ना सुबह सुबह पी के दिल खुश हो जाता है। हमारा भी ऐसी चाय पी के दिल खुश हो गया। अरे पर मैं तो आप ही के हाथ की चाय पीऊंगा।
अरे वाह, सिंपल सा है। पता है माम, मुझे ना ज्यादा अदरक से एसिडिटी होती है। अच्छा माँ, जब तक आप यहाँ हो प्लीज मुझे आप अपने हाथ से बनी चाय पिलाओ ना, प्लीज। हाँ बेटा। थैंक यू माँ। नानी जी, रात कैसे गई? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई। प्रभा, तुझे भी अच्छी नींद आई ना? नहीं। हाँ? हाँ? नहीं? वाह भाई वाह, मेरा मतलब है कि अच्छी नहीं, बहुत अच्छी नींद आई। सुना सुना, तुम लोग बोल रहे थे कि तेरे साथ नींद नहीं आती है क्योंकि मैं खर्राटे लेती हूँ। आप लोग बातें कीजिए, मैं कोर्ट जाने की तैयारी करती हूँ। कोर्ट? मम्मा, पर कोर्ट क्यों? एक क्लाइंट से अर्जेंट मीटिंग है बेटा। जब तक वो गुंडा पकड़ा नहीं जाता तब तक तो मत जाओ। अर्जेंट काम है बेटा। सत्या जी, आप अपने क्लाइंट को यहीं पे बुला लीजिए ना मीटिंग के लिए। हाँ माँ, ऐसे में आपका बाहर जाना रिस्की है, सो प्लीज। हाँ, ये सही रहेगा। अपने क्लाइंट को आप घर पे ही बुला लो मामा। पर जया, सत्या जी, ये भी आप ही का घर है, बुला लीजिए ना। ठीक है। खुश बेटा? भाभी, हाँ? अब वो ना एक्चुअली एक अर्जेंट कॉल करनी है क्लाइंट के साथ। तो कर लो ना फिर आराम से। भाभी, वो एक्चुअली बिजनेस की ना कॉन्फिडेंशियली बातें होती हैं, तो भाभी क्लाइंट नहीं चाहता कि हम किसी से या फिर किसी के भी सामने डिस्कस करें। तो अगर आप बुरा ना माने, सिर्फ 5 मिनट के लिए बाहर जा सकती हैं आप, प्लीज भाभी। थैंक यू भाभी। आज 10 मिनट अब यहीं पर ही टाइम पास करना पड़ेगा। कोई है तो नहीं? अरे भाभी जी, आपने तो हमको डरा ही दिया था। ये सब लगा के आप बाहर मत आया करो, अंदर बैठिए। अरे वो शिखा अंदर काम कर रही है तो इसलिए उसने मुझे बाहर निकाल दिया है। आपको क्या करना है? आप अपना काम कीजिए ना। अब जाइए यहाँ से। कुछ भी बोल रहे हैं आप। अब ससुराल और मायका एक छत के नीचे आएगा, ये सब तो चलेगा ही। हाँ, जी जी, बस वहीं से लेफ्ट लेंगे ना आप तो आपको प्रेम कुटी नजर आ जाए। जी जी। मम्मा, हाँ लंच में क्या खाओगे? लंच? बेटा अभी तो ब्रेकफास्ट किया है। हाँ माँ, पर हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट खत्म होते ही हम लंच की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तुम्हारे यहाँ? हाँ मम्मा, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। बताओ ना क्या खाओगे? बेटा कुछ भी दाल रोटी बना ले, सब चलेगा। मम्मा, हमारे यहाँ दाल रोटी तो रोज बनती है, पर उसके साथ साथ सबके पसंद की 5-6 सब्जियां और भी बनती हैं। और हमारे यहाँ ना खाने में मिर्ची थोड़ी ज्यादा डलती है, पर एक बार आप मम्मी जी के हाथ का खाना खा लोगे ना तो आपको मिर्ची वाला खाना भी अच्छा लगने लगेगा। आपको याद है मैं लौकी खाती ही नहीं थी, यहाँ आने के बाद मैंने लौकी खाना भी शुरू कर दिया। मम्मी जी बनाती ही इतनी टेस्टी है तो उनसे हफ्ते में 2-3 बार मैं लौकी बनवा ही लेती हूँ। मैके का कुछ याद है कि नहीं? कैसी बातें कर रहे हो मम्मा? याद है ना, मायके में मुझे मेरा बचपन याद है, जो आपकी वजह से बहुत ही खूबसूरत भी था। मायके का प्यार याद है, क्योंकि आपसे ज्यादा प्यार मुझे तो कोई कर ही नहीं सकता। मायके की मुझे डांट याद है, क्योंकि उसकी वजह से मैंने सही राह पे चलना सीखा।
और चाहे कुछ भी हो जाए मम्मा, मायका मैं कभी नहीं भूल सकती। क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं ना, सब आपके और मायके की वजह से ही तो हूँ। चाहे मैं कहीं भी चली जाऊँ, मायका हमेशा मेरे साथ रहेगा।